ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग कार्बोरेटर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल जैसे ही हम लोग बाइक चलाते हैं तो कार्बोरेटर शब्द सुना हुआ रहता है। कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर हमारा पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को इंजन के अंदर सप्लाई करता है डिफरेंट लोड और स्पीड के रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी कि उसकी मात्रा भी तय करता है कार्बोरेटर। पेट्रोल कितना जाना चाहिए और हवा कितना जाना चाहिए, दोनों का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। जब हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, यानी कि बाइक को तेजी से भगाना होता है, तो ज्यादा फ्यूल की छिड़काव करें, और जब हमको कम पावर की जरूरत हो, यानी कि एक ही जगह पे खड़ा किए हुए आइडलिंग में चला रहे हैं इंजन को, ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक में क्या होगा, रुकना पड़ेगा हमको। तो रुकना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम लोग एक्सीलरेशन नहीं देते हैं, थ्रोटल वाल्व को बंद कर देते हैं। तो उस कंडीशन में कम तेल की सप्लाई करें, ताकि हमारा जो गाड़ी का वर्क करने का है, इंजन का जो इफिशियंसी है, फ्यूल की इफिशियंसी है, वो मैक्सिमम मिले। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कार्बोरेटर का लोकेशन जानते हैं, कहां पे लगा होता है। तो कार्बोरेटर होता है इंजन के बगल में ही ज्यादातर फिट किया रहता है, और उसमें पेट्रोल आने के लिए पेट्रोल टैंक से कनेक्शन रहती है, और हवा आने के लिए आपको यहाँ पे एक एयर फिल्टर होता है। तो एयर फिल्टर क्या करता है, एयर फिल्टर के द्वारा हवा को इंजन में जाने से पहले हम लोग छान लेते हैं। क्यों छानते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज हवा में रहता है, डस्ट पार्टिकल हो, सैंड पार्टिकल हो, तो इस तरह की इंप्यूरिटी जो रहेगी उसको हम लोग छान लेंगे। अगर नहीं छानेंगे तो क्या होगा, जो मूविंग पार्ट्स है उसको रब घिसेगा, घर्षण बढ़ा देगा अंदर, तो जल्दी से घिस जाएंगे। इसीलिए हम लोग इंप्यूरिटीज जो है हवा में, उसको एयर फिल्टर के माध्यम से छान लेते हैं, एयर फिल्टर। और यहां से हवा इनकी, और इधर से पेट्रोल, और उसके बाद इंजन में प्रवेश करता है। इंजन है ये। तो आइए हम लोग कार्बोरेटर का एक चित्र की सहायता से समझते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग नहीं समझ पाएंगे आसानी से। तो आइए हम लोग चित्र से देखते हैं कैसे कार्बोरेटर कार्य करता है। सबसे पहले हम लोग एक कार्बोरेटर का चित्र बना लेते हैं। कार्बोरेटर में जो एक भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं एयर हॉर्न। क्या कहते हैं? एयर हॉर्न। इसका बनावट इस तरह का कुछ होता है। इस तरह का बनावट क्यों होता है? क्योंकि इसमें वेंचुरी इफेक्ट उत्पन्न करना रहता है। इसमें क्या करते हैं? वेंचुरी इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। तो वेंचुरी इफेक्ट, वेंचुरी एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जब भी किसी जगह से हवा या फ्लूइड प्रवाहित हो रही है, और उसके रास्ते को अगर हम लोग कम कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, जैसे यहाँ क्या किया हम लोग, इसके रास्ते को नैरो कर दिए, यहाँ जो पाइप से बह रही है हवा, इसको हम लोग छोटा कर दिए, इसके मार्ग को। तो यहाँ से जो हवा प्रवाहित हो रही है या फ्लूइड भी कोई प्रवाहित होगा, तो यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसमें कोई जेट लगा देते हैं, इस पे एक जेट लगा दें इस तरह का। तो बर्नौली थ्योरम के अनुसार यहाँ पे अगर जेट लगा देते हैं, तो इसमें से पेट्रोल भी खींच करके इसके साथ आ जाएगी। बर्नौली थ्योरम आप समझना चाहेंगे तो बाद में मैं उसको समझा दूंगा। क्योंकि कार्बोरेटर बर्नौली थ्योरम के अनुसार कार्य करता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार यहां पे फ्लोट चैम्बर होती है। क्या होता है? फ्लोट चैम्बर। फ्लोट चैम्बर से पेट्रोल टैंक से यहाँ पे तेल आकर के भरा रहता है, इस तरह से भरता है, और यहीं पर एक फ्लोट लगा रहता है, ऐसा।
ज्यादातर जनरली प्लास्टिक का होता है या सॉफ्ट मेटल का भी पतला धातु के पत्थर का बना रहता है। तो और इस पे ऊपर में एक नीडल वाल्व होती है, नीडल वाल्व। नीडल वाल्व का काम क्या है, जब वह अपने सीट पे बैठ जाता है, जब ये चैम्बर में फ्लोट टैंक में तेल भर जाती है तो फ्लोट का जो पोजीशन है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये नीडल वाल्व जाकर के अपने सीट पे बैठ जाएगा। जब ये सीट पे बैठ जाती है तो इसका जो प्रमाणित लेवल है, जिस लेवल तक पेट्रोल रहना चाहिए उस लेवल तक पहुंचने पर ये सीट पे बैठा रहता है, यानी कि उसके बाद पेट्रोल यहां से इन नहीं करता है। और जैसे ही पेट्रोल यहाँ पे कम होता है, इसका पोजीशन नीचे की तरफ आता है और पेट्रोल यहां से आने लगता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में फ्लोट के कारण और नीडल वाल्व के कारण इसका लेवल मेंटेन रहता है, मेंटेन यानी कि इसका पेट्रोल का लेवल एक समान बना रहेगा। जब भी कम होगा यहां से पेट्रोल को अलाउ कर देगा और जब भर जाएगी तो पेट्रोल के रास्ता को बंद कर देगा। इस तरह से इसके लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। तो इस लेवल से आने तक यहां तक पेट्रोल नहीं पहुंच पाता है। फ्लोट का हम लोग पार्ट समझे। फ्लोट में एक और रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, चूंकि पेट्रोल जब खाली होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहना चाहिए। तो इस तरह का एक पाइप या रास्ता मार्ग, इंटरनल मार्ग बना हुआ रहता है जिससे एयर इन करती है। जब भी खाली होगा तो एयर चाहिए इसको, तो एयर इन करती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेट्रोल के लेवल पर बना करके रखती है। अब हम लोग एयर हॉर्न की बात करते हैं। तो एयर हॉर्न में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर में जो बता रहे थे एयर फिल्टर, यहाँ पे एयर फिल्टर लगा रहेगा जिससे हवा फिल्टर होकर के सक्शन करेगी, ये है एयर फिल्टर। और उसके जस्ट नीचे हम लोग एक तस्तरी नुमा यानी कि जो गोल टाइप का एक वाल्व लगा देते हैं जिसका नाम है चोक वाल्व। चोक वाल्व, ये चोक वाल्व क्या होता है, बटरफ्लाई टाइप का होता है। यानी कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो रास्ता खोल देगा आने के लिए, जब हम इसको इस तरह से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये रास्ते को बंद कर देगा। इसका कार्य है, ठंडी के दिनों में जब बाइक स्टार्ट नहीं होती है तब हम लोग चोक लेते हैं। अगर चोक के बारे में आप कंफ्यूज हैं तो पिछले वीडियो में कंप्लीटली चोक का कार्य कैसे करता है उसके बारे में मैंने बताया है। आप चैनल में लिंक देख लीजिए और देख करके इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चोक वाल्व का कार्य है ठंडी के दिनों में कोल्ड स्टार्टिंग में मदद करना, और ये जस्ट आपका एयर फिल्टर के बाद लगा होता है। इसको हम लोग एक नोब के द्वारा भी ऑपरेट करते हैं या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार भी ये ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट होता है। किसी में थर्मोस्टेटिक वाल्व लगा रहता है, यानी कि गर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ये अपने आप को खोल लेता है और ठंडा होने पे ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है, तो थर्मोस्टेटिक वाल्व वाला। लेकिन जनरली आप चोक मैनुअली ही ऑपरेट करके कार्य करते हैं जरूरत के अनुसार। अब यहाँ पे एक और वाल्व होता है, सेम इसी तरह का एक वाल्व रहता है तस्तरी नुमा गोल, और इसका संबंध रहता है एक्सीलरेटर। जो एक्सीलरेट करते हैं हम लोग तो एक्सीलरेशन से, और इस वाल्व का नाम है थ्रोटल वाल्व, इसको कहते हैं थ्रोटल वाल्व। तो थ्रोटल वाल्व का संबंध एक्सीलरेटर लिंकेज के द्वारा होता है, यानी कि पतला तार से देखे होंगे
और अपनी आवश्यकता अनुसार ड्राइवर जो भी इसका बाइकर्स है, बाइक चलाने वाला है, अपनी आवश्यकता अनुसार देखे होंगे कि हम लोग एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेट करने से क्या होता है, थ्रोटल वाल्व खुलता है, ये पूरा ओपन होता है। और जब भी एक्सेलरेशन छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग लोडेड है, अपने आप इस तरह से आके बंद हो जाता है। तो ये दोनों का ही कमाल है, थ्रोटल वाल्व का ही कमाल है कि पेट्रोल के मिक्सचर को कम या ज्यादा खींचना। क्योंकि इंजन, इसके बाद समझिए तो यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो इंजन अगर है, इंजन में सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन मूवमेंट कर रही है, इस तरह का अगर पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, जब मूवमेंट कर रही है तो क्या होगा, यहाँ पे हवा की रिक्वायरमेंट बनेगी, यानी कि वैक्यूम बनते जाएगा। वैक्यूम बनेगा तो क्या करेगा, ये खींचेगा हवा को। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन उत्पन्न होता है। जैसे कि आइडियल रनिंग कैसे होगा, आइडियल यानी कि इंजन पे लोड नहीं है या ट्रैफिक में हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, तो उस कंडीशन में कम फ्यूल जाना चाहिए, फ्यूल की खपत कम होनी चाहिए। तो कम खपत करने के लिए हम लोग थ्रोटल वाल्व को तो बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जिससे एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको बंद करते हैं। तो एक कंडीशन बन जाता है हमारा, यहाँ पे चोक लग जाता है, तो इधर से पेट्रोल आना और हवा आना बंद हो जाता है। यहाँ तक हवा रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन चूंकि ये वाल्व बंद है तो नीचे नहीं जाता है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में यहाँ से बाईपास मार्ग रहता है एयर का, किसी किसी में इधर से भी छोड़ा रहता है, किसी कार्बोरेटर में एक बाईपास मार्ग इधर से भी दिया रहता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे आएगा और बाईपास मार्ग से होते हुए हवा यहाँ से प्रवेश कर जाएगी। और पेट्रोल के लिए पायलट जेट होता है, मेन स्प्रिंग जेट है, यहाँ पे एक और जेट लगा देते हैं जिसको पायलट जेट कहते हैं, पायलट जेट। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए पायलट जेट के द्वारा पेट्रोल जाता है और बाईपास मार्ग से हवा जाती है। इसको हम लोग आइडियल रनिंग सर्किट के भी नाम से जानते हैं। कौन सा, आइडियल रनिंग सर्किट। आइडियल रनिंग सर्किट क्या है, क्योंकि इंजन में कम हवा और कम पेट्रोल की आवश्यकता पड़ रही है, नॉर्मल इंजन चलने के लिए ही पड़ रही है, तो ज्यादा हवा और पेट्रोल देंगे तो हमारा फ्यूल का खपत बढ़ जाएगा। तो आइडियल रनिंग सर्किट में बाईपास मार्ग से हवा आती है और पायलट जेट से फ्यूल आकर के यहाँ पे मिक्स हुआ और कम मात्रा में हवा और फ्यूल इंजन के अंदर जाता है। दूसरा कंडीशन उत्पन्न होता है जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करेंगे तो थ्रोटल वाल्व को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से जैसे ही थ्रोटल वाल्व ओपन किया तो हवा हमारा इस मार्ग से आना चालू हो जाता है, इधर से आना चालू हो गया। तो वेंचुरी इफेक्ट के कारण जब हम लोग इसको पूरा खोलते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा तेल खुल जाता है, यहाँ से तेल जो है ज्यादा मात्रा में प्रवेश करता है। किसी किसी में कई तरह के मल्टी होल्स रहते हैं, तो मल्टी होल्स ओपन होते हैं, तो जितना भी हम लोग एक्सेलरेट करेंगे तो मीटरिंग रॉड के माध्यम से वो ज्यादा होल खुलता है, ज्यादा होल खुलेगा तो वहां से ज्यादा मात्रा में पेट्रोल भी इसके साथ मिक्स करेगा और मिक्सचर को रिच कर देगा। रिच करने का सेंस है यानी कि पेट्रोल की मात्रा हवा में बढ़ा देता है। तो पेट्रोल की मात्रा जब हवा में बढ़ जाएगी और इंजन में अगर आग लगती है तो ज्यादा पावर तैयार होता है, जिसके कारण हमारा ज्यादा स्पीड से गाड़ी भागता है, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें पेट्रोल की मात्रा बढ़ी हुई है तो ज्यादा पावर तैयार करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन सर्किट। एक्सेलरेशन सर्किट में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में तेल खींचता है मेन जेट से और ये बिल्कुल ओपन रहता है थ्रोटल वाल्व, और इस कंडीशन में ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा गाड़ी को तेज चलाने की आवश्यकता होती है। तो इस
ये सर्किट काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन सर्किट। और एक चोक वाला है, तो चोक ठंडी में स्टार्ट करने के लिए है, चोक वाल्व को बंद कर देते हैं तो हमारा फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाता है और कम मात्रा में मिल जाता है, जिसके कारण भी रिच मिक्सचर बनता है अगेन, और आसानी से ठंडी में गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तीसरा फ्लोट सिस्टम का हो गया। फ्लोट सिस्टम में है आपका लेवल मेंटेन रहता है पेट्रोल का, हमेशा निडल वाल्व अगर पेट्रोल का लेवल पे रहेगा तो बंद करके रखता है मार्ग को, और अगर पेट्रोल का की जरूरत जैसे ही कंजम्पशन बढ़ती है तो यहाँ से अलाउ कर देता है पेट्रोल को अंदर आने के लिए। तो इस तरह से ये लेवल मेंटेन करके रखता है। मैं समझता हूँ कि आपको कार्बोरेटर के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर कर दें, ताकि जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बच्चे हैं, इसे आसानी से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।